मानसून में गर्मी से राहत तो मिल जाती है, लेकिन नमी और ठंडक कई बीमारियों को भी ट्रिगर करती है। खास तौर से अस्थमा के मरीजों के लिए हम मौसम परेशानियां बढ़ा सकता है। इस मौसम में बढ़ी हुई नमी, फफूंद का बढ़ना और वायरल संक्रमण सांस लेने में कठिनाइयां पैदा कर सकते हैं। इसलिए अस्थमा के मरीजों को मानसून में कुछ खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर के मुताबिक मानसून में अस्थमा के मरीजों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। इस मौसम में जितना हो सके घर के अंदर ही रहें। बारिश और आंधी तूफान के वक्त लक्षण न बढ़े, इसलिए इसका विशेष ख्याल रखें। अगर एसी का इस्तेमाल करते हैं तो फ्लैप को इस तरह रखें कि ठंडी हवा सीधे आपके चेहरे पर न पड़े, इससे परेशानी हो सकती है। मास्क पहनें। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर पहनें। इससे फफूंद के बीजाणुओं, धूल, पराग और दूसरे एलर्जी वाले कारकों के संपर्क में आने का खतरा कम होता है, जो बरसात के मौसम में अधिक आम हो जाते हैं। फफूंदी और एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों के संपर्क से बचना बेहद जरूरी है। इसके लिए दीवारों, दरवाजों और नमी वाले कोनों को चेक करते रहें। कहीं फंगस जैसी लगे तो उसे तुरंत साफ करें और हवा आने दें। सूखा और साफ घर रखने की कोशिश करें। घर में नमी न रहने दें। डिह्यूमिडिफायर का उपयोग करने से घर में पनप रही नमी को कम किया जा सकता है। इससे घर में फफूंद और धूल के कणों के लिए कम अनुकूल हो जाता है। पौधों को घर के अंदर न रखें। आपको अपनी दवाएं नियमित रूप से लेते रहना चाहिए। मीटर्ड डोज इन्हेलर और ड्राई पाउडर इन्हेलर आदत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है। खास तौर से बरसात के मौसम में दवा में लापरवाही करना अस्थमा के लक्षणों को बिगाड़ सकता है। मानसून के दौरान वायरल संक्रमण अस्थमा के दौरे का एक आम कारण होता है। अस्वस्थ लोगों से दूर रहने की कोशिश करें और संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए अच्छी स्वच्छता बनाए रखें। बहुत ठंडी चीज़ों से बचें। इस मौसम में ठंडी चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम न खाएं। इससे अस्थमा के लक्षण बढ़ सकते हैं। इस मौसम में हल्की गर्म और ताज़ा चीज़ों का ही सेवन करें।